नमस्कार, सम्राट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक कुमार। विश्व में कोरोना से कुल मरीजों की संख्या 19,80,08,36 है। विश्व में कोरोना से कुल मौतें 7,29,884 मौतें हो चुकी हैं, जबकि अमेरिका में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या है 5,149,723। जबकि अमेरिका में कुल मरीजों की मौतें हुई हैं, कुल लोगों की मौतें हुई हैं 1,65,070। ब्राजील में कोरोना के कुल मामले हैं 3,13,03,69, जबकि ब्राजील में कोरोना से कुल मौतें हुई हैं 1,05,43। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख पहुंच चुकी है। 20,27,774 मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है, जबकि अब तक 41,585 भारत में कोरोना से मौत हो चुकी है। मृतक की संख्या कम हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार 15 जून को स्वस्थ होने वालों की दर 51.8 पॉइंट हो चुकी है। 7 अगस्त तक बढ़कर 67.98% हो गई है। कोरोना पर अच्छी खबर है। रूस में 12 अगस्त को कोरोना के टीके का रजिस्ट्रेशन, अक्टूबर से वैक्सीन शुरू हो जाएगी। विश्व में 7.18 लाख से ज्यादा की संक्रमण से मौत हो चुकी है। बढ़ते साइबर क्राइम से संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। चिंताजनक, वुहान में ठीक हुए 90% कोरोना मरीजों के फेफड़े खराब हैं। कोरोना दुनिया में लाइव ब्राजील में मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। फ्रांस में अप्रैल के बाद सबसे ज्यादा मामले हैं। दिल्ली कोविड से अब तक 196 डॉक्टरों की मौतें हो चुकी हैं। कोरोना से 196 डॉक्टरों की मौतें हुई हैं, अधिकांश सामान्य चिकित्सक रहे हैं। IMA ने विषय पर चिंता जताई है। देश में आज 5 राज्यों में एक दिन सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस हैं। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कुल 35,436 नए मामले आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 4,466, बिहार में 3,640 केस, महाराष्ट्र में 10,483 केस, कर्नाटक में 6,670 केस और आंध्र प्रदेश में 10,171 नए कोविड के मरीज सामने आए हैं। वहीं 20 लाख का आंकड़ा पार कर गायब है सरकार। कोरोना के बढ़ते केसों पर राहुल गांधी का PM पर निशाना। लखनऊ कोरोना को लेकर DM का आदेश, ज्यादा ट्रैकिंग टेस्टिंग के लिए DM का आदेश, 2 अतिरिक्त टीमें उपलब्ध कराने के निर्देश, होम आइसोलेशन वार्डों के लिए विशेष निर्देश, लक्षण मिलते ही अस्पताल में भर्ती करें DM। दिल्ली PM को 15 अगस्त को दिया जाएगा गार्ड ऑफ ऑनर देने वाले अफसर क्वारंटीन हैं। 350 पुलिस अफसर किए गए क्वारंटीन। कांस्टेबल से लेकर DCP रैंक के अफसर शामिल हैं। दिल्ली कैंट की नई पुलिस कॉलोनी में रखेंगे खाली पड़े फ्लैट में सभी को रखा जाएगा। लखनऊ से बड़ी खबर, नशे में धुत युवक सिविल लाइन में कूदने बाद युवक ने मचाया शोर, नगर निगम की टीम ने बाहर निकाला। लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र का मामला है। वहीं लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश हनुमान पांडे और राकेश मुठभेड़ में ढेर। बीजेपी विधायक हत्याकांड का आरोपी, ढेर विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी है। ढेर विधायक मुख्तार अंसारी मुन्ना बजरंगी का करीबी था। बदमाश पर 1 लाख का इनाम घोषित था। वहीं सरोजनीगंज में STF ने किया इनामी इनकाउंटर। मऊ का कोपगंज का रहने वाला था इनामी बदमाश। अमेठी से बड़ी खबर, अमेठी में कोरोना के 30 नए मरीज मिले हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 600 के पार हुआ है। कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 616 से अब तक कुल 2 लोगों की मौत हो गई, जिला प्रशासन ने जानकारी दी है। वहीं लखनऊ, सांस लेने में तकलीफ होने के चलते कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को PGI में भर्ती कराया गया है। 5 दिन होम आइसोलेशन में रहे कानून मंत्री की हालत ICU में रखा गया, स्थिर है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कोरोना से संक्रमित है। ब्रजेश पाठक के लिए प्रार्थनाएं और दुआ का दौर जारी है। वहीं दिल्ली, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान, रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर। भारत पहल के लिए एक बड़ा पुश देने को तैयार है। सुरक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 101 से ज्यादा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध पेश करेगा। रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं की एक सूची तैयार की है, जिनके आयात पर प्रतिबंध एम्बार्गो होगा। यह रक्षा में आत्मनिर्भर की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल है नहीं है, बल्कि कुछ उच्च तकनीकी वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असाल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHS रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे धीरे लागू करने की योजना है।
वही 7 अगस्त को केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त होने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान के ब्लैक बॉक्स को दिल्ली लाया गया और उसे जांच के लिए नागरिक उड्डयन निदेशालय DGCA की लैब में रखा गया है। वहीं जालौन से बड़ी खबर, जालौन में 14 नए कोरोना के मामले पॉजिटिव मरीजों की संख्या कुल 773 पहुंच चुकी है। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हापुड़ में 6 वर्षीय मासूम के साथ रेप का मामला, कांग्रेस के पूर्व विधायक गजराज सिंह का बयान। यूपी में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, गजराज ने 24 घंटे में खुलासा नहीं हुआ तो घेराव करेंगे, गजराज सिंह ने कहा। प्रयागराज से बड़ी खबर, संगम नगरी में कोरोना के कहर जारी है। आज 176 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। 3 मरीजों की कोविड अस्पताल में, अब तक 72 मरीजों की अस्पताल में मौत हो चुकी है। जिले में कोरोना के 1664 केस एक्टिव हैं। सीएमओ डॉक्टर GS वाजपेयी ने दी जानकारी। उन्नाव में फिर दिखा रफ्तार का कहर, यूपी रोड में बस ट्रक से टकराई, बस चालक की मौत, 30 यात्री घायल। घायलों में कई की हालत गंभीर। कानपुर से गोरखपुर जा रही थी बस, घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। अजगैन क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की घटना। इटावा से बड़ी खबर, कार ने हेड कांस्टेबल को मारी टक्कर, कार चालक ने बाइक में मारी टक्कर, हेड कांस्टेबल हादसे में गंभीर घायल। सिविल लाइन क्षेत्र की घटना। वही बरेली से इस वक्त बड़ी खबर, देर रात कोरोना के 37 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना के 109 मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 3512। जनपद में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 79 हो चुका। जिला सर्विलांस अधिकारी ने की इसकी पुष्टि। सुल्तानपुर से बड़ी खबर, जिले में 117 कोरोना के नए मरीज मिले। लखनऊ लैब टेस्ट में 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। 107 लोगों को एंटीजन टेस्ट में पुष्टि। कोरोना के 1103 कुल मरीज हैं, जिसमें 20 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सीएमओ डॉक्टर CVN त्रिपाठी ने की इसकी पुष्टि। वहीं मेरठ पुलिस टीम पर हमले करने वाले बदमाश नीटू मुठभेड़ में अरेस्ट। कल रात चेकिंग के दौरान बदमाश ने हथौड़े से किया था हमला। पुलिसकर्मियों पर हमला के बाद हुआ था फरार। हेड कांस्टेबल के सिर पर मारा था हथौड़ा। गंभीर घायल हेड कांस्टेबल का चल रहा था इलाज। पल्लमपुरम पुलिस की बदमाशों से हुई थी मुठभेड़। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री सीटर अमित उर्फ मुन्ना मुत्तू कसाई घायल, बदमाश ढेर हो गए। दर्जन भर से अधिक संगीन मामले में बदमाश था आरोपी। तमंचा, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस बरामद। सिकंदराबाद नॉर्थ हाईवे 91 पर किनारे की हुई मुठभेड़। वहीं कासगंज से बड़ी खबर, बीएड की परीक्षा का आयोजन आज 2 पालियों में होगी। बीएड की परीक्षा जनपद में बनाए गए 6 परीक्षा केंद्र में 2350 परीक्षार्थियों के परीक्षा में शामिल। वहीं शामिल परीक्षार्थियों की तैयारी में जुटा जिला प्रशासन। आगरा, डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल की मौत का मामला, हत्या आरोपी पति डॉक्टर सुमित अग्रवाल अरेस्ट। अन्य आरोपों की तलाश में जुटी पुलिस। 3 अगस्त को हुई थी डॉक्टर दीप्ति की संदिग्ध मौत। ताजगंज पुलिस ने किया गिरफ्तार। वह फिरोजाबाद से बड़ी खबर, जिले में कोरोना के 20 नए मामले मिले हैं। जनपद में कुल मरीजों की संख्या 880 हो गई है। जिले में कोरोना से 11 मरीजों की अभी तक मौत हो गई। जीआरपी के 2 पुलिसकर्मी भी संक्रमित। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने दी पुष्टि की है। वहीं किशोरी साथ दुष्कर्म की वारदात, मां की तहरीर पर मुकदमा हुआ दर्ज। पुलिस ने आरोपी युवक को भेजा जेल। शाहबाद का सराय कमालुद्दीन का है मामला। प्रतापगढ़ से बड़ी, प्रतापगढ़ जिले के कोरोना के 66 नए केस मिले हैं, जबकि 2 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित मिले हैं। कोविड अस्पताल में किया गया शिफ्ट। कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची है 749, 94 करीब पहुंच चुकी है। वहीं वाराणसी से बड़ी खबर, बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव कोरोना संक्रमित है। सोशल मीडिया पर विधायक ने दी जानकारी। विधायक ने खुद को किया होम क्वारंटाइन। कैंट विधानसभा से विधायक है सौरभ श्रीवास्तव। 27 करोड़ रुपए के 3 चेक हुए बाउंस। बेटे विष्णु मिश्र ने प्रेस वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप। विधायक विजय शंकर मिश्र पर मुकदमे का मामला, पत्नी बेटे पर मुकदमा दर्ज होने का है मामला। एमएलए के बेटे ने शिकायतकर्ता पर लगाए आरोप। 32 करोड़ रुपए लेनदारी का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कराने वाले पर 32 करोड़ उधारी रुपए न देने पर पड़े, इसलिए कराया केस बेटा। दिल्ली केंद्र ने राज्य सरकार को सलाह दी, सब्जी विक्रेताओं फेरी वालों का हो कोरोना टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा पत्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, एम्बुलेंस तंत्र की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। वही बिहार से बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 3,992 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह एक दिन में कोविड संक्रमण से सर्वाधिक बढ़ोतरी है। अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 75,786 हो गई है। वहीं रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। रक्षा के क्षेत्र में 101 उपकरण अब भारत में ही बनेंगे। रक्षा क्षेत्र में 101 उपकरणों के आयात पर बैन लगा दिया गया है।
रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत पहल के लिए एक बड़ा पुश देने को तैयार है। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के रक्षा मंत्रालय ने 101 से ज्यादा वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध पेश करके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है। वहीं यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 1903 करोड़ का वैट कलेक्शन हुआ सुरेश खन्ना, राजस्व प्राप्ति में प्रदेश बेहतर हुआ सुरेश खन्ना। विधानसभा सत्र पर बोले मंत्री सुरेश खन्ना, सत्र में दर्शकों की अनुमति नहीं खन्ना, इस बार सत्र काफी छोटा होगा सुरेश खन्ना। श्री राम जी के नाम से अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। भूमि पूजन के 36 घंटों बाद तक सोशल मीडिया पर देश और विदेश में मिलकर 43 अरब से भी ज्यादा बार फेसबुक पर लिखा गया जय श्री राम। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पशुधन की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा रही है। कुल 175 पशु शिविर इन क्षेत्रों में है संचालित। इसके साथ ही 6,892 मरीज पशुओं का टीकाकरण हो चुका है। 1,162 कुंटल भूसा भी वितरण किया गया है, सीएम कार्यालय से सूचना है। वहीं अयोध्या विवाद सुलझाने गई पीआरबी 112 नंबर टीम पर हमला कर दिया है। खंडासा थाना क्षेत्र के गोली आकसन गांव के डायल 112 की टीम पर दबंगों ने किया हमला। पीआरबी की सूचना पर अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा, हालत को काबू एवं महिला समेत 4 हमलावर गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। खंडासा थाना क्षेत्र के डोली अक्सरन गांव का है पूरा मामला। लखनऊ में पत्रकारों के फोन पर भड़काऊ आपत्तिजनक कॉल रिकॉर्डिंग, काल में स्वतंत्रता दिवस के लिए भड़काऊ संदेश, देश की एकता और अखंडता को लेकर अनर्गल टिप्पणी, अज्ञात नंबर से आ रही रिकॉर्डिंग कॉल, हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। रामलला को लगातार मिल रहा है दान, 1 कुंटल से ज्यादा एक महीने में चांदी चढ़ी। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नत गोपाल दास के आवास पर 1 कुंटल चांदी, सोने के चावल के दाने और 1 लाख का चेक सौंपा। नत गोपाल दास ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को राम भक्तों ने महंत नत गोपाल दास को राम मंदिर के निमित्त दिए थे यह चांदी सोने का दान। अयोध्या बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा आम जनपद में 43 केंद्रों पर होगी। बीएड की प्रवेश परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए होगी। परीक्षा में लगभग 22,000 अभ्यर्थी परीक्षा में ले रहे हैं भाग। कोविड-19 का गाइडलाइन के अनुसार संपन्न कराई जाएगी परीक्षा। सभी परीक्षार्थियों को मास्क लगाना होगा अनिवार्य। अवध विश्वविद्यालय को बनाया गया नोडल केंद्र। जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी, 2 पालियों में होगी परीक्षा। सुबह की पाली में 9 से 12 और द्वितीय पाली में 2 से 5 बजे तक होंगी परीक्षाएं। वहीं लखनऊ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आरोपी इनामी इनकाउंटर में ढेर मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का करीबी हनुमान पांडे एनकाउंटर में ढेर है। यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी हनुमान पांडे और राकेश पांडे को मार गिराया। लखनऊ के सरोजगंज में यूपी एसटीएफ ने किया 1 लाख के इनामी राकेश पांडे का एनकाउंटर। मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद राकेश पांडे मुख्तार अंसारी गैंग का बड़ा शूटर बन गया था। मौके कोपगंज का रहने वाला राकेश पांडे कई सनसनीखेज वारदातों में था शामिल। केंद्र ने राज्य सरकार को सलाह दी कि सब्जी विक्रेताओं व फेरी वालों को हो कोरोना टेस्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिखा पत्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा पत्र, एम्बुलेंस तंत्र की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। वहीं लखनऊ 5 बड़े तस्कर एसटीएफ गिरफ्त में। अंतर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी, मुगलसराय से सभी तस्करों को अरेस्टिंग हुई है। 56 लाख रुपए का गांजा एसटीएफ ने किया बरामद। चंदौली होते हुए उड़ीसा से झारखंड जा रहे थे। हापुड़ में हैवानियत के शर्मसार हुई 6 साल की बच्ची से रेप की घटना को प्राइवेट पार्ट में बुरी तरह जख्मी किया। बच्ची की हालत गंभीर, मेरठ में भर्ती, पुलिस गुमशुदगी मामला दर्ज कर रही है। वहीं हैवानियत भी शर्मसार हुई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बिमला आतम ने कहा कि दरिंदों को सख्त से सख्त सजा मिले। कन्नौज से बड़ी खबर, संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव मिला। ससुराल वालों पर लगाया गया हत्या का आरोप। मृतकों का शरीर पर चोट के निशान। गुरसाहिबगंज के बिबियापुर जलालपुर की पूरी घटना। वहीं हरदोई जिले में कोरोना के 33 नए मरीज मिले। कोरोना की मरीजों की संख्या 1413 पहुंची है। अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएमओ और सूर्यकांत त्रिपाठी ने ही दी पूरी जानकारी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, काली नदी में नहाते समय युवक डूबा। 4 दोस्तों के साथ नहाने गया था युवक। गोताखोर नदी में युवक की तलाश में जुटे। शहर कोतवाली की काली नदी का है पूरा मामला। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बुजुर्ग को पीटने का मामला। डीसीपी ने पुलिसकर्मियों पर की कार्रवाई। पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। चौकी इंचार्ज दोनों सिपाही लाइन हाजिर। एसीपी को सौंपी जांच। बादलपुर की धूम, मलिकापुर का है पूरा मामला। बहराइच में कानपुर देहात में अपहरण फिरौती मामला। अपहरण कांड का आरोपी बहराइच में अरेस्ट। अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। एमपी के सुशील तिवारी का अपहरण किया था। वांछित ज्योति सिंह बहराइच में छुपा बैठा था। बिहार के रहने वाले ज्योति सिंह की अरेस्टिंग हुई है।
मिर्जापुर में सिपाहियों के सामने दबंगों ने किसान को पीटा। मिट्टी ढुलाई का विरोध करने पर किसान की पिटाई। सिपाहियों के सहयोग से हो रही मिट्टी ढुलाई, किसान के खेत में हो रही थी मिट्टी ढुलाई। बरकजा पुलिस दे रही है दबंगों का साथ। वाराणसी से बड़ी खबर, बिजली विभाग के निजीकरण का विरोध। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने कसी कमर। प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। 18 अगस्त को विरोध प्रदर्शन का ऐलान। विरोध में विभिन्न संगठन भी होंगे शामिल। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का मामला, निजीकरण के प्रस्ताव का करेंगे विरोध। वहीं रायबरेली से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या का मामला, 5 दिन बाद भी हत्यारोपी पकड़ से दूर। आईजी रेंज के मामले का लिया था संज्ञान। एसपी ने दरोगा को किया था सस्पेंड। मिल एरिया थाना क्षेत्र में हुई थी वारदात। प्रतापगढ़ जनसेवा केंद्र संचालक ने स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने तमंचा सटाकर किया लूट। एक मोबाइल, लैपटॉप, 3600 रुपए नकदी को लूट कर बदमाश हुए फरार। वहीं संचालिका का कहना है कि जनसेवा केंद्र संचालक नगर कोतवाली के रामनगर अटवा का निवासी यशो संजू अंतु जांच में जुटे। अंतु थाना के ढानापुर गांव की है घटना। पिता ने बच्चे की, आगरा से बड़ी खबर, पिता ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई की है। उल्टा लटकाकर रस्सी से पिटाई की। बच्चे की पिटाई का वीडियो वायरल। लोग बच्चे को बचाने की लगा रहे गुहार। वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं। गंजनेर के मवेली गांव का बताया जा रहा वीडियो। लखनऊ से बढ़कर, आदरणीय जगदीश गांधी का कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एसजीपीजीआई में इलाज चल रहा है। उनकी तबीयत में तेजी से सुधार हो रहा है। जिससे घटना जनसंपर्क अधिकारी सिटी मॉनिटर स्कूल ने दी जानकारी। दिल्ली से बड़ी खबर, पूर्व IAS PC चतुर्वेदी पर एफआईआर दर्ज। सीबीआई ने पूर्व IAS से एफआईआर दर्ज की है। IAS के साथ 8 फर्मों पर एफआईआर। आर्टिकेस्ट कंपनियों पर सीबीआई की एफआईआर। ESIC के डीजी रहते भ्रष्टाचार का आरोप। PC चतुर्वेदी 2007-2009 तक DG ESIC रहे। 1255 करोड़ के ठेके के घपलों में आरोपी। CBC गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ। इनमें से कई फर्में अभी यूपी में सक्रिय हैं। डिजाइनर एसोसिएट आर्किटेक्ट पर आरोप मुकेश एसोसिएट स्काईलाइन पर भी है आरोप। दिल्ली देश में आज 6 राज्यों में सबसे ज्यादा केस। एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना के नए केस हैं। यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में केस है। 25 घंटे में कुल 44,755 नए कोरोना केस आए हैं। वहीं मुंबई से बड़ी खबर, मुंबई राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 5 लाख के पार है। एक दिन में सबसे ज्यादा 12,000 नए केस महाराष्ट्र में। आज कोरोना से 12,822 नए केस आए हैं। राज्य में 275 मौतें हो चुकी। 11,081 लोग ठीक हुए। कल कोरोना मरीजों की संख्या 50,384 हुई थी। कोरोना में अब तक 17,367 मौतें हो चुकी हैं। वहीं लखनऊ से बड़ी बार काउंसलिंग, यूपी की अच्छी पहल। जरूरतमंद वकीलों की मदद करेगा बार काउंसलिंग। कोरोना महामारी में वकीलों की मदद करेगा। 10 दिन में 10,050 करोड़ से ज्यादा बांटेगा। यूपी के सभी जिलों में वकीलों को लाभ। अधिकांश अधिवक्ता प्रशांत सिंह अटल ने दी जानकारी। लखनऊ, धार्मिक उन्माद फैलाने वाला गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद फैलाने इमरान उर्फ करीमुल्लाह गोंडा से गिरफ्तार हैदराबाद पुलिस साइबर सेल ने अरेस्ट किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लाया गया है लखनऊ। गाजीपुर, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी का दौरा। कल दोपहर 2:15 बजे SES गृह आएंगे। गाजीपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के निर्माण की समीक्षा करेंगे। निर्माण कार्य की प्रगति की करेंगे समीक्षा। दोपहर 3:15 बजे लखनऊ के लिए होंगे रवाना। मुजफ्फरनगर, भारतीय किसानों का थाने में पुलिस के खिलाफ हंगामा। कार्यकर्ताओं से मारपीट, अवैध व्यवहार का धरना। मारपीट मामले में कार्यकर्ता हुआ अरेस्ट। एक ठेकेदार पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की मांग। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना का है पूरा मामला। कानपुर से बड़ी खबर, रीजेंसी अस्पताल के बाहर लोगों का हंगामा। कोविड मरीजों के तीमारदारों का हंगामा। मनमाने ढंग से वसूली कर रहा है अस्पताल। नियमों को दरकिनार कर अवैध वसूली जारी। तय रकम से 170 लाख बिल ज्यादा बनाया। कोरोना संक्रमित दंपति से ज्यादा पैसे लिए पेशेंट से अस्पताल प्रबंधन ने की वसूली। गोविंद नगर में स्थित है रीजेंसी हॉस्पिटल। प्रतापगढ़, फायरिंग से फैली दहशत। जटवाड़ा क्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद। फायरिंग का क्षेत्र में फैलाई दहशत। शराब के बाद चखने को लेकर विवाद, तोड़फोड़, फायरिंग। बाल बच्चा दुकानदार जटवाड़े इलाके के भुलवापुर का है पूरा मामला। देवरिया, विकास दुबे के नाम पर व्यापारी से रंगदारी। विकास का भांजा बनकर मांगी गई रंगदारी। 25,000 का इनामी बदमाश अनूप तिवारी अरेस्ट। तमंचा, कारतूस और मोबाइल हुआ बरामद। सदर कोतवाली के रानाथ देवरिया से
अरेस्ट, वाहन एजेंसी के मैनेजर से मांगी थी रंगदारी। वहीं गाजीपुर से बड़ी खबर, फौजी परिवार पर पुलिस की बर्बरता का मामला, तत्कालीन नगसर रमेश कुमार निलंबित हुए, एसआई कृष्णा यादव समेत 3 सिपाही निलंबित। मुख्यमंत्री ऑफिस ने लिया था मामले को संज्ञान में। फौजी के पांडे के परिवार की पिटाई की थी पुलिस ने। वहीं रांची में 1-2 बार एयर एशिया का विमान क्रैश होने से बचा, पायलट की समझ ने केरल जैसा हादसा का प्लेन के क्रू में समेत 176 यात्री थे सवार। मुंबई से जाने वाले सभी 176 लोग सुरक्षित हैं। पहिए से चिंगारी निकली, जोर का धमाका हुआ था। जालौन में दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जालौन पुलिस ने एक बार फिर शर्मसार किया है। पुलिस प्रताड़ना से परेशान लड़की ने जान दी है। घर में फांसी लगाकर लड़की ने आत्महत्या की है। छेड़खानी की शिकायत पर पहुंची पुलिस थी सौदों को पुलिस ने छोड़ा, लड़कियों को पकड़ा। 3 लड़कियों को पुलिस ने लॉकअप में रखा। थाने से घर पहुंची लड़की ने आत्महत्या की। छेड़खानी का लड़कों ने दरोगा को बुलाया। उप निरीक्षक योगेश पाठक मौके पर पहुंचे थे। लॉकअप में बंद कर लड़कियों से मारपीट की। लड़कियों के परिजनों ने एसआई पर लगाया गंभीर आरोप। छोड़ने के लिए दरोगा ने मांगे थे 10,000 रुपए। लड़की की मौत के बाद थाने में जमकर हंगामा। उरई कोतवाली के नगर उरई का है पूरा मामला। वहीं अयोध्या से बड़ी खबर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू पहुंचे अयोध्या। रामलला की आरती में लिया भाग। ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय को चांदी भेंट की। 5.25 किलो की चांदी की शिला भेंट की। श्याम जाजू ने हनुमानगढ़ी में मत्था टेका। दिल्ली के सुंदरकांड आयोजन में पैसा दिया। 68 लाख रुपए लोगों ने पैसा दान दिया है। वहीं लखनऊ से इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के प्रवक्ता अजहर हुसैन ने सीएम योगी को दिया न्योता। मस्जिद निर्माण के लिए दी गई जमीन पर मंत्री योगी आदित्यनाथ को भेजा न्योता। अयोध्या में रौनाही से सुन्नी वक्फ बोर्ड को मिली है मस्जिद के लिए जमीन। अयोध्या के पटरंगा थाने में तैनात एक दरोगा व उनकी पत्नी सहित 2 बच्चों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से थाने में हड़कंप मच गया है। इसके अलावा सीएससी मुंबई में तैनात 2 आशाओं भी कोरोना से संक्रमित पाई गए। सभी को अयोध्या जिले के में आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया है। वहीं अयोध्या में 67 कोरोना के आए नए केस। कोरोना एक्टिव केस पॉजिटिवों की संख्या हुई 471। 16 लोग कोरोना से आज हुए ठीक। जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। अब तक 1499 मरीज मिल चुके हैं पॉजिटिव। 106 मरीज अब तक हो चुके हैं ठीक। 1006 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 1598 लोगों की आज आई है रिपोर्ट निगेटिव। 1087 लोगों का आज लिया गया सैंपल। प्रक्षेपण गृह में 16 पुलिस लाइन में है। अयोध्या कल शाम से युवक लापता। बिस्तर पर तकिए से नीचे मिला पत्र। घर वालों से नाराज होकर लापता हुआ युवक। पुलिस से हुई शिकायत। थाना पूरा कलंदर के पलिया गोवा गांव का है मामला।